नमस्कार। विधानसभा चुनाव के इस खास सीजन में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं अटेली विधानसभा से प्रसिद्ध समाजसेवी हैं। चाहे समाज सेवा की बात कर ले या फिर लोगों की समस्याओं की बात कर ले या फिर लोगों के हक हकूक की बात कर ले, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने दम पर एक अलग ही और अमिट पहचान बनाई और काफ़ी समय से लोगों के संघर्ष के साथ खड़े रहे। पिछले समय आपको बता दें, पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में भी जहाँ सत्तासीन पार्टियाँ और जो कद्दावर नेता थे उनके पसीने ला दिए, एक बड़े मार्जिन से चुनाव है वो काफ़ी रिजल्ट इनको अच्छा मिला, अच्छे वोट मिले। वहीं बातचीत करें तो जो पार्टी सत्तासीन, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कर ले चाहे बीजेपी पार्टी की बात कर लें, दोनों ही पार्टियों को चुनाव लड़ना सिखा दिया। हमारे साथ मौजूद है नेताजी अतरलाल, अब की बार फिर से बीएसपी प्लस आईएनएलडी से चुनाव लड़ने वाले हैं, गठबंधन के प्रत्याशी है। बातचीत करते हैं। आपको बता दें, पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में इन्होंने 38,000 वोट अपने अकेली खुद की शख्सियत के दम पर हासिल किए। समाज सेवा की बात कर ले तो निर्दलीय हैं, लेकिन काफ़ी समय से मैन टू मैन एक ऐसी शख्सियत है अटेली विधानसभा में जिनका डायरेक्ट मैन टू मैन कनेक्टिविटी है। चाहे सुख दुख की बात हो या लोगों के संघर्ष की बात हो, हर वक्त लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना है, किस तरह से जो चुनाव है वो लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार बहुत कम डिफरेंस होता और रहा। नहीं तो जो 2019 का जो चुनाव था उसमें विधायक अतरलाल जी ही होते। चलिए बातचीत करें। अतरलाल जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे आपको, आपने ऐसी धुरंधर पार्टियों के पसीने ला दिए थे जिन्होंने जो अपने आप बातचीत करें तो रांची को बपौती समझते थे या अटेली विधानसभा है उस पर ये समझते थे कि भाई कहीं ना कहीं एकाधिकार हमारा है। और अभी बातचीत करें दोबारा से आप फिर से मैदान में हैं, किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या जो मुख्य मुद्दे हैं वो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी जो पार्टी है ना, और जो मेरे को जो वोट मिलता है इसलिए मिलता है कि मेरी पार्टी जनता है। मैं अटेली के 104 गांवों की जो जनता जनार्दन, जो मेरे भाई और बहन हैं, उनको मैं अपनी पार्टी मानता हूँ। और इसका स्पष्ट नतीजा है कि अटेली में एट प्रेजेंट कोई कैंडिडेट है तो अतरलाल है। संयुक्त साझा प्रत्याशी हूँ बसपा का, इन लोगों का, बाकी तो सब टिकटार्थी है। और वो टिकटार्थी, उनकी पार्टी चंडीगढ़ बैठी है, उनकी पार्टी दिल्ली बैठी है और मेरी पार्टी बैठी है मिर्ज़ापुर, बाछोद में, धनुंदा में, कोटिया में, करीरा में, कनीना में। इसलिए मुझे वोट मिलता है क्योंकि मेरा सीधा जो है ना पार्टी, जनता मेरी पार्टी है, जनता जनार्दन मेरा भाई है, इसलिए मेरे को ज़्यादा वोट मिलता है। जनता के बीच आप जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? क्या कुछ खास रणनीति है आपकी युवाओं के रोजगार के लिए? और इसी के साथ साथ बातचीत करें तो अटेली हल्के के विकास के लिए आपके पास क्या कुछ खास है? हाँ, मेरी जो प्राथमिकता है वो 3 चीज़ों की है: खेल, शिक्षा और रोजगार। क्योंकि तरक्की के 3 ही आधार होते हैं। तरक्की के 3 आधार खेल, शिक्षा और रोजगार। खेल, शिक्षा और रोजगार खुशहाली के 3 आधार। और हम देखते हैं कि यहाँ 3 योजना से ट्रिपल इंजन की सरकार है। लोग तो कहते हैं कि डबल इंजन की, हम कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ 10 साल से भाजपा के ट्रिपल इंजन की सरकार है और उसके बाद भी अटेली को उपमंडल का दर्जा नहीं मिला। यहाँ CSD कैंटीन नहीं है, यहाँ कोई खेल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम नहीं है, खेल विश्वविद्यालय नहीं है, यहाँ लेबर ऑफिस नहीं है। जो हमारे मजदूर साथी हैं, श्रमिक साथी हैं, वो रेवाड़ी मारे जाते हैं और कहीं जाते हैं, उनका कोई काम नहीं बन रहा है। यहाँ साईं का सेंटर नहीं है। तो इन मुद्दों को लेकर के हम जा रहे हैं कि भाई अतरलाल अगर विधायक बनता है तो सबसे पहले अटेली को उपमंडल का दर्जा देंगे। और मैंने सर्वे करवा रखा है। अटेली में 104 गांव हैं। 104 गांव में 20,000 ऐसे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और माँ बाप ने उन पर बहुत पैसा खर्च कर रखा है, लाखों रुपए उनकी पढ़ाई पर खर्च कर रखे हैं। तो माँ बाप बहुत परेशान हैं। तो उस परेशानी को, माँ बाप की परेशानी को दूर करने के लिए उन 20,000 बालकों को एक मुश्त नौकरी दे दूंगा। ये मेरा इरादा है, ये मेरा इरादा है। अच्छा, बातचीत कर ले पिछले चुनाव की, तो आपने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा और अब की बार आपकी पार्टी जो INLD पार्टी है उसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। तो कितना, क्या मानते हैं कि कितना कुछ फायदा गठबंधन पर चुनाव लड़ने का
अतरलाल को मिल सकता है? बहुत ज़्यादा हमको इस गठबंधन से फायदा मिल रहा है और पूरे इलाके में बहुत उत्साह है। बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन मिला है वो बहुत अच्छा गठबंधन है और दोनों पार्टियों का दिलों का गठबंधन है और इस गठबंधन से हम बहुत काफ़ी बड़े हरियाणा में सबसे बड़े मार्जिन से जीतेंगे यहाँ। इसी के साथ साथ बातचीत कर ले तो काफ़ी मुद्दे हैं, चाहे विकास की बात कर ले या फिर युवाओं के रोजगार की बात कर ले। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार आते हैं हर साल जो मतदाता है उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, वादा करते हैं कि भाई युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन असल में सत्तासीन भी रहे हैं लेकिन अपने ही वादों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? उनको पता ही नहीं है, केवल वो वादा करते हैं, किसी से सुन लेते हैं अजी हम रोजगार देंगे, उनको ये तो पता है ही नहीं कि किस तरह रोजगार दिया जाएगा। सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सारे पेपर जो है ना भर्तियाँ रद्द हो रही हैं, तो उनको पता ही नहीं है। एक बार प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। जब वो प्रधानमंत्री से हट गए तो यहाँ भारत यात्रा केंद्र पर भोंडसी आते थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उस कैबिनेट की मीटिंग में मैंने एजेंडा रखा कि बोले देखो भाई अब तक विपक्ष में था और वो नारा लगाया करता कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, मौलिक अधिकार बना देंगे रोजगार को और इंडस्ट्री का हब बना देंगे। अब बताओ तुमने के करनो सी वापा पावर में था। तो बोला वो कैबिनेट वाला नू बोल जी बेरो हमने भी को नहीं कहा करता। तो इनको पता को नहीं भाई किस तरह यहाँ खेल स्टेडियम बनना है, किस तरह उपमंडल बनना है, किस तरह IMT बननी है। असली चीज़ IMT है। हमारे बच्चे सुबह सुबह जो है ना गर्मी में सर्दी में बाइकों पर बैठ के कोई घिलोट जाता है, कोई नीमराना जाता है, कोई बावड़ जाता है, कोई रेवाड़ी जाता है, मानेसर जाता है, गुड़गांव जाता है। यहाँ IMT बना देंगे हम। हमारा पहला ये मतलब हमने एक निश्चय कर रखा है, इरादा कर रखा है कि अटेली में IMT स्थापित कर देंगे और 20,000 बच्चों को एक मुफ्त रोजगार दे देंगे। तो ये मेरा इरादा है। वादा जो करते हैं ना, वादा कभी सफल नहीं होता। वादा तो धनीवीर का भी सफल नहीं होता, फेरों में साथ साथ वादे करते हैं। जब धनीवीर का ही वादा सफल नहीं हो तो ये नेता वादा वो सफल कर देगा। तो इसलिए मेरा इरादा है, मैंने अपना निश्चय कर रखा है कि अतरलाल विधायक बना और अब क्या हम सरकार जनता के द्वार पर ला देंगे। किसी का स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और जो है ना हम यहाँ सरकार आपके द्वार ला करके खड़ा कर देंगे। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, जिसने 10 साल तक हरियाणा पर राज किया, लेकिन आज भी हरियाणा जहां बेरोजगारी में नंबर 1 है, वहीं अपराध की बात करें तो बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नॉन स्टॉप हरियाणा का नारा दे रहे हैं। तो किस चीज़ का नॉन स्टॉप? बेरोजगारी में नॉन स्टॉप या अपराध में नॉन स्टॉप? क्योंकि विकास में तो है नहीं। अपराध में नॉन स्टॉप है, भ्रष्टाचार में नॉन स्टॉप है, पेपर लीकेज में नॉन स्टॉप है, भाई भतीजावाद में नॉन स्टॉप है और जनता के अधिकारों को जो है ना ये सरकार जो है ना छीन रही है। जनता के जो अधिकार है ये दे नहीं रही है उन अधिकारों को। अटेली पूर्ण राज्य का पूर्ण उपमंडल बनने का दर्जा रखने की सारी शर्तें पूरी करता है। दोगड़ा हीर उप तहसील बनने की सारी शर्तें पूरी करता है। यहाँ खोड़ में और बिहाड़ी में 30-30 एकड़ ज़मीन देने के लिए तैयार है लोग। भी बड़ा अच्छा स्टेडियम बना दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बना दिया जाए, तब भी ये सरकार नहीं कर रही है। इसका मतलब ये सरकार बहुत भेदभावपूर्ण कर रही है और इसका सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है, झूठ का पुलिंदा है और जनता को भ्रमित करने का एक साधन है। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बीतों दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया था और सरकार ने आश्वासन दिया था। हम बात कर रहे हैं GL स्कूल पब्लिक स्कूल हादसे में जो बच्चे शहीद हुए थे, उनके परिवारों को सरकार की तरफ से कंपनसेट करने की घोषणा की गई थी। अब वो परिवार दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? हाँ, इसमें यही कहना चाहेंगे कि जी इसका तो जो अतरलाल आओगे ना, जब ही जो है इनका कंपनसेशन बढ़ा वो और कोई मतलब बढ़ा नहीं सके, क्योंकि अतरलाल का दिल में से एक भी इनको कंपनसेशन बढ़ना चाहिए।
और जो विधायक आ जाऊँगा तो सबसे पहले उनका कंपनसेशन बढ़ा जाएगा, इनको मुआवजा देंगे। विधानसभा चुनाव के को लेकर मतदाताओं से क्या कुछ अपील रहेगी आपकी? मेरी अपील मतदाताओं से ये है कि भाई अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, खूब उनसे मेहनत कराओ और उनको अच्छा IAS ऑफिसर बनाओ, अच्छा उद्योगपति बनाओ, अच्छा बिजनेसमैन बनाओ उनको। और इस प्रोसेस में जहाँ अतरलाल की ज़रूरत हो तो मैं आधी रात में भी उनको साथ खड़ा मिलूँगा, उनको सपोर्ट करूँगा। ये मैं भरोसा अटेली के अपने मतदाताओं को देना चाहता हूँ। तो वे हमारे साथ मौजूद रहे अटेली विधानसभा के सबसे मजबूत दावेदार और सबसे मजबूत, अगर हम खास के आने वाले समय के, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि भाई अगर मैं विधायक बनता हूं तो ये जो मेरे मैनिफेस्टोज हैं इनको मैं ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करूंगा। ठाकुर अतरलाल एक बार पहले भी भारत जो बहुजन समाज पार्टी है उससे चुनाव लड़ चुके हैं और वर्तमान में INLD प्लस BSP के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, एक मजबूत कैंडिडेट बनकर उभरे थे। और जिस तरह से लगातार लोगों से मैन टू मैन इनकी कनेक्टिविटी है तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि अतरलाल अब की बार विधानसभा चंडीगढ़ पहुंचेंगे। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साफ छवि के नेता है। आज तक अगर देखें तो कहीं भी इनकी छवि में किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है। तो कैसे देखते हैं, क्या कुछ मानते हैं, ठाकुर अतरलाल क्या फिर से दे पाएंगे टक्कर जो कद्दावर नेता है उनको? क्या फिर से जो पैतृक राजनीति उस पर लगेगा ग्रहण? क्या होगा जो राजनीतिक पार्टियां उनके सियासत का अंत? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। और आप देखते रहें भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। अतरलाल जी, विधानसभा चुनाव के इस खास सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, बार बार धन्यवाद।